सो हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्ट्रीट में। मेरा नाम है शुभम और अभी रेडमी ने अपना लॉन्च इवेंट रखा था जिसमें उन्होंने अपनी नोट 11 सीरीज़ के बारे में बात करी और जितने भी स्मार्टफोन आने वाले हैं उनके बारे में बताया। तो अगर आप उन्हें स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन परचेस करने वाले हैं देन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं कुछ बातें आपको ऐसी बताने वाला हूँ स्मार्टफोन के बारे में, उस स्मार्टफोन सीरीज़ के बारे में जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन यूज़ करने वाले या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों टाइम सिचुएशन के हिसाब से आपको ये बातें जानना ज़रूरी है। तो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम अपना काम अच्छे से करेंगे, आप भी अपना काम अच्छे से कर देना। वीडियो अगर पसंद आ जाए देन वीडियो को लाइक जरूर से कर देना हमारी मोटिवेशन के लिए, और बाकी चैनल पर पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सेट करना ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिलती रहे। स्पेसिफिक बात करें जाए रेडमी ब्रांड को लेकर देन सबसे ज़्यादा हाइप में नोट सीरीज़ ही रहता है। जब भी वो नया स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं देन या फिर कोई नई सीरीज़ चालू करते हैं देन उसकी इतनी हाइप नहीं रहती जितना नोट सीरीज़ की है। अगर नोट सीरीज़ की स्टार्टिंग की बात करें देन स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं था, बट नोट 4 की बात करें देन उसके बाद से अभी तक ऐसी हाइप रही है कि जब भी इसका लॉन्च इवेंट होता है सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा सेल होती है, इतनी ज़्यादा हाइप रहती है। बट इस बार जब फ़ोन लॉन्च हुआ है तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी के टाइम को लेकर ठीक नहीं है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं प्रॉस की। अब यहाँ पे बात करते हैं नोट 11 सीरीज़ के कैमरे को लेकर। तो यहाँ पे कैमरे में बहुत बड़ा प्रॉस बोलूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि नोट 11 सीरीज़ की बात करें देन नोट 11 में ही आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ 8 का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, 2 के मैक और डेप्थ के मिल जाते हैं। वहीं पर नोट 11S की बात करें देन वहाँ पर 108 का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है और 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 के मैक्रो और डेप्थ। तो यहाँ पर ओवरऑल 4 कैमरा का आपको सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। और यहीं पे अगर दूसरी हाईलाइट देखें देन बैटरी भी काफ़ी बड़ा हाईलाइट है, 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है दोनों स्मार्टफोन के अंदर। दोनों में ही 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और 33 वॉट के साथ प्रो वर्ड इन है, जिसका मतलब ये है कि 15% से फास्ट चार्ज होगा। जो पुराने 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग वाले फ़ोन थे उनसे 15% ज़्यादा तेज़ी से चार्ज होगा। और बाकी बात करें यही मेन प्रॉस है, और एक 9 का आपको फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाता है डिस्प्ले के साथ। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें देन वो भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। एमोलेड डिस्प्ले की बात करें देन यहाँ पे 1000 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, और वहीं पे आप आउटडोर कंडीशन में इस फोन को यूज़ करेंगे देन आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है, देन गेमिंग में भी आपके मज़े ही आ जाएंगे। और यहाँ पे वीडियो की बात करें देन काफ़ी अच्छे कलर दिखते हैं और काफ़ी नेचुरल कलर दिखते हैं। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट हमारा हो गया एक तो डिस्प्ले, एक हमारा कैमरा, बैटरी परफॉर्मेंस। अब यहाँ से बात करते हैं यहाँ पे कॉन्स की स्टार्टिंग करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है देन लाइक कर देना। और बाकी कॉन्स की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे कॉन्स पे स्टार्टिंग करते हैं ओएस से, क्योंकि ओएस में मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें लगी वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 13 मिल जाता है, जो कि मुझे प्रॉस में डालना चाहिए था बट मैंने कॉन्स में इसलिए डाला क्योंकि ये ऑप्टिमाइज नहीं है और यहाँ पे काफ़ी सारे मेजर बग्स हैं। अगर आप और भी रिव्यू देखेंगे MIUI 13 को लेके जो कि डेप्थ में रिव्यू आपको दे रहे हैं, फीचर की वीडियो मत देखना क्योंकि फीचर में तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको नए देखने के लिए मिलेंगे जो कि हर एक OS पे दिया जाता है, वो फिर चाहे रियलमी का फ़ोन हो या फिर रेडमी का फ़ोन हो। अगर नया OS ला रहे देन फीचर्स के थ्रू ही वो अपग्रेड कर सकते हैं और फीचर ही मेन पॉइंट होते हैं। बट यहाँ पे बग्स ज़्यादा हैं और जो बग्स हैं वो मेजर हैं, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज नहीं है OS। पहली बात तो ये हो गई। अब वहीं पे बात करें दूसरे OS के सिस्टम की देन वो होता है एंड्रॉयड। और यहाँ पे एंड्रॉयड की बात करें देन इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एंड्रॉयड 11 देखने के लिए मिलता है। वहीं पे दूसरे जितने भी नए स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं वहाँ पे आपको इस प्राइस पे और इस टाइम पे एंड्रॉयड 12 देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड 12 को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया। अब जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं वो एंड्रॉयड 12 के साथ। और नोट सीरीज़ की बात करें देन इसकी हाइप इतनी ज़्यादा रहती है, इतना पॉपुलर सीरीज़ है, देन यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 12 ज़रूर से डालना चाहिए था। ये एक डाउनग्रेड कर दिया गया हमारे स्मार्टफोन के हिसाब से। और बाद में एक अपडेट तो आता है, ये तो हमेशा रहता है, बट काफ़ी सारे अपडेट जितने भी हमारे फ्यूचर के आने होते हैं उसकी यहाँ पे कभी भी बात नहीं करी जाती है रेडमी की तरफ से, और इस बार भी बात नहीं करी गई है। यहाँ पे एक अपडेट तो हमें हमेशा मिल जाता है जब भी मैंने स्मार्टफोन लिया है, देन एक अपडेट मिल जाता है एक आगे का। जैसे मान लो अभी 11 पे आया देन 12 का तो मिल जाएगा, बट उसके बाद की गारंटी नहीं रहती है। बाई चांस आ जाता है बट हमेशा नहीं आता है। और MIUI की बात करें देन वो तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। 12 आएगा तो 12 का मिल गया था, 12.5 आया था देन 12.5 का मिल गया था। अब 13 तो आउट ऑफ द बॉक्स आ ही रहा है और इसके आगे की अपडेट भी मिल जाएंगे। बट एंड्रॉयड की बात करें देन अभी एंड्रॉयड 11 मिल रहा है और 12 फ्यूचर में मिलेगा तो हो पाएगा, बट अभी के टाइम पे एंड्रॉयड 11 आपका रहेगा। अब यहाँ से बात करते हैं कि 4G डिवाइस आपको क्यों नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे।
तो यहाँ पे इतने ही प्राइस में अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको काफ़ी सारे इस टाइम पे भी 5G डिवाइस मिल जाएंगे जो कि काफ़ी सारे बैंड्स के साथ आता है। और अगर इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें देन उतनी ही स्पेसिफिकेशन आपको अदर फ़ोन में भी मिल जाएगी। तो आपको एक बार रिसर्च ज़रूर से करनी चाहिए इस स्मार्टफोन को लेने से पहले, क्योंकि यहाँ पे 4G आपका काफ़ी बड़ा घाटा करवा सकती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम बात कर लेते हैं, एक तो उनकी जो कि लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन को यूज़ कर लें। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे थे इस स्मार्टफोन को देन आप 2-3 साल तो यूज़ करेंगे, अगले साल ही 5G आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप नेट वगैरह यूज़ करेंगे देन उस टाइम पे आपको वो फील नहीं आएगी। आपके पास ऐसा फ़ोन है कि जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाता है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे जाता है, बट जहाँ पे नेट की बात करेंगे क्योंकि नेट से रिलेटेड काफ़ी काम करोगे आप फ़ोन में, क्योंकि सारी चीज़ें नेट से ही होती हैं, तो वहाँ पे आपका स्मार्टफोन स्लो करेगा वर्क नेट के थ्रू, और वहीं पे दूसरा स्मार्टफोन जो 5G होगा वो काफ़ी तेज़ चलेगा। तो उस टाइम पे आपको रिग्रेट होगा कि आपने उस टाइम पे क्यों नहीं लिया 5G फ़ोन। तो एक बार ज़रूर से सोचना, यहाँ पे ये 4G डिवाइस है, लॉन्ग टर्म के लिए दिक्कत देगा। अब बात करते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी ये दिक्कत है, अगर वो भी सोच रहे हैं कि 2-3 महीने बाद फ़ोन को बेच देंगे, चलो कोई बात नहीं, अभी 4G स्मार्टफोन ले लेते हैं। तो अगर 2-3 महीने बाद की बात करें देन इस टाइम पे अगर स्मार्टफोन आ गए जो कि 13,500 के करीब या फिर 14,000 में 5G फ़ोन हमें मिल जाते हैं, तो उस टाइम पे और भी सस्ते आ जाएंगे। तो उस टाइम पे जब आप रीसेल करने जाएंगे देन आप कम से कम वैल्यू 11,000 तो लगाएंगे। अगर आपने Note 11S ले लिया देन यहाँ पे 16,000 या 17,000 का वो स्मार्टफोन है, आप कितना भी कम करेंगे देन 11,000 तो उसकी वैल्यू मानोगे ना कि चलो रीसेल करते टाइम इतनी हमें मिल जाए। बट उस टाइम पे उस बंदे के पास जो भी आपका फ़ोन लेने वाला होगा उस पर ये ऑप्शन तो होगा कि वो इस 5G फ़ोन ले लेगा इसकी जगह, तो उस टाइम पे भी ये आपकी दिक्कत दे सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी ये डिवाइस अच्छा नहीं है। तो आज की वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है और जो भी मेरी बातों से एग्री करता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो। और बाकी वीडियो ऐसी और भी मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।